नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त विभूतियों की, और आज के पार्ट में कहानी लेके आए हैं गुरबचन सिंह सलारिया जी की। पिछले पार्ट में दोस्तों हमने उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में जाना। अब आगे का उनका जीवन वृत्तांत दोस्तों शुरू करते हैं। 9 जून 1960 में कांगो गणराज्य बेल्जियम से स्वतंत्र हो गया, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान ही कांगो सेना में विद्रोह शुरू हो गया था और काले और सफेद नागरिकों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। बेल्जियम ने भागने वाले गोरों की रक्षा के लिए सेना भेजी और देश के दो क्षेत्रों कटंगा और दक्षिण कसाई को बाद में बेल्जियम के समर्थन से अलग कर दिया गया। कांगो की सरकार ने मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन से पूछा और 14 जुलाई 1960 को संगठन ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन की स्थापना की। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय शांति सेना और सहायता मिशन की स्थापना यह थी। मार्च जून 1961 के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र बल में लगभग 3000 पुरुषों के साथ 99वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का योगदान किया। 24 नवंबर को कांगो सरकार और कटंगा के बीच सुलह के प्रयास विफल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 169 को मंजूरी दे दी। संकल्प ने कटंगा के अलगाव की निंदा की और संघर्ष को तुरंत हल करने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बल के उपयोग को अधिकृत कर दिया। जवाब में कटंगी के जेंडरमेरी ने संयुक्त राष्ट्र के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना दिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन एक गोरखा राइफल्स के मेजर अजीत सिंह को भी पकड़ लिया गया था और अंततः उनके ड्राइवर की तरह ही उन्हें मार दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की टुकड़ियों के बीच संचार को रोकने और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए एक एक करके टुकड़ियों को नीचे ले जाना आसान बनाने के लिए जेंडर कर्मियों द्वारा रोड ब्लॉक बनाए गए थे। 4 दिसंबर को एलिजाबेथ विले शहर और पास के हवाई अड्डे के बीच सड़क पर एक ब्लॉक स्थापित किया गया था। अब दोस्तों, जो कहानी में एक नया मोड़ आया है वो आया है ऑपरेशन अनुकाट का। तो क्या है यह ऑपरेशन अनुकाट, आइए जानते हैं। 5 दिसंबर 1961 को 3री बटालियन एक गोरखा राइफल्स को रणनीतिक गोल चक्कर पर एलिजाबेथ विले हवाई अड्डे के रास्ते में सड़क को साफ करने का काम सौंपा गया था, जो हमने पिछले पार्ट में भी इस बारे में कुछ चर्चा यानी जानकारी हासिल की थी। 2 बख्तरबंद कारों के साथ 150 लिंग कर्मियों द्वारा सड़क को पकड़ लिया गया था। मेजर गोविंद शर्मा के नेतृत्व में चार्ली कंपनी द्वारा किए जाने वाले पहले हमले की योजना थी। कैप्टन सलारिया अल्फा कंपनी के एक प्लाटून के साथ एयरपोर्ट रोड के करीब जेंडर कर्मियों के पीछे हटने से रोकने और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। बाकी अल्फा कंपनी को रिजर्व में रखा गया था। योजना को दोपहर में अंजाम दिया जाना था। कैप्टन सलारिया और उनके सैनिक अपने बख्तरबंद कर्मियों के वाहन के साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। वे कटंगी रोड ब्लॉक से लगभग 1500 गज अर्थात 1400 मीटर की दूरी पर तैनात थे। उनकी रॉकेट लॉन्चर टीम जल्द ही जेंडर कर्मियों की बख्तरबंद कारों को नष्ट करने के लिए काफी करीब पहुंच गई। इस अप्रत्याशित कदम से कटंगी के लोग भ्रमित और असंगठित हो गए। सलारिया ने महसूस किया कि लिंग कर्मियों के पुनर्गठन से पहले हमला करना समझदारी थी। रेडियो पर एक अन्य अधिकारी ने उनके लिए अंतिम शब्द में कहे, मैं हमले के लिए जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि मैं जीत पाऊंगा। हालांकि उनके सैनिकों की संख्या जेंडर कर्मियों से बहुत अधिक थी। उन्होंने गोरखा युद्ध का नारा लगाते हुए आयो गोरखाली चिल्लाते हुए एक हाथ में खुंखरी लेकर हमला किया। सलारिया और उसके आदमियों ने 40 सिपाहियों को मार डाला और स्वचालित गोलियों से उनकी गर्दन में भी 2 बार गोलियां लग गई थी। खाइयों की अंतिम पंक्ति में खून की कमी के कारण वह गिर गई। उनके सेकंड इन कमांड को आदेश दिया गया था
कि वे जल्द से जल्द हवाई अड्डे के अस्पताल में एक बख्तरबंद कर्मियों के वाहन में उनको ले जाया जाए, किंतु सलारिया ने रास्ते में ही दोस्तों दम तोड़ दिया और शहीद हो गई। 5 दिसंबर 1961 को अपने कार्यों के लिए कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी को सबसे बड़े शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से दोस्तों सम्मानित किया गया। अब यहाँ से इस पार्ट में इतना ही। यहाँ से जो आगे का जीवन वृत्तांत है, उनको परमवीर चक्र के साथ दोस्तों जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उस प्रशस्ति पत्र में क्या लिखा था वो हम अगले पार्ट में उसका वाचन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।